इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल साहब हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। सीचेवाल साहब, दैनिक सवेरा तो स्वागत है आपका। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण, पर्यावरण को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है, क्या कहेंगे? ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। हमने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पता नहीं कितने घरों के चूल्हों की आग जो बुझने वाली थी उसको बचा लिया। मैं 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। मेरा काम है, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ AGTF ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 1165 ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤੇ 270 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਫਾਇਆ। बहुत तरसयोग हालत है। सो जो पोल्यूशन है ये हमारे जीवन के लिए घातक है, क्योंकि जो छोटी उम्र के कुछ 18 महीने से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो दिमागी तौर पर उनका डेवलप नहीं होता, तो मंदबुद्धि रह सकते हैं। सो हर एक पर इनका असर हवा, पानी और शुद्ध खुराक तीनों हमारे जीवन के लिए हम जरूरी है। जब पर्यावरण बीमार होता तो मनुष्य बीमार ही होगा, सब जो भी श्वास लेने वाले हैं। सो बहुत गंभीर समस्या है। लंबे समय से कोर्ट भी इसका संज्ञान ले रही है, पर अभी तक सरकारों ने कुछ मदद भी की है किसानों की, पर वो मसला हल नहीं हो रहा अभी। लेकिन इस पे जो सियासत हो रही है उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब में हो, जो पॉल्यूशन का मामला है उसको लेकर संजीदगी नहीं है, उनके अंदर गंभीरता नहीं है। पहले पंजाब को ब्लेम करते थे, पराली को करते थे, अब कह रहे हैं कि पंजाब इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन इस बार भी दिल्ली में वही गैस। ये हुआ ना कि पंजाब की हवा पहले तो हरियाणा में आएगी ना, सीधे तो दिल्ली आएगी नहीं, तो जो नज़दीक है वहाँ से पहले आएगी। अब पंजाब का एक लेवल देख लो और दिल्ली का देख लो, जे तो पंजाब का ऊपर है तो फिर तो हम मान सकते हैं, जब पंजाब को तो नीचे है और भी नज़दीक है, हरियाणा है, यूपी है, वक्त कहीं भी आग कहीं भी लगा रही नहीं लगनी चाहिए। हमारा नहीं, एक दूसरे पर ब्लेम नहीं होना चाहिए। ये तो स्वाद सभी ने लेना, चाहे पंजाब में हो रहा है, चाहे हरियाणा में हो रहा है, चाहे यूपी में हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी नहीं होना चाहिए। इनको किसानों की सेंट्रल सरकार को मदद करनी चाहिए, उनको प्रोसेस के लिए मशीनें देनी चाहिए, ताकि किसान की भी मजबूरी बन जाती है। जिसके पास प्रोसेस के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो आग लगा देते। उनकी बात सुननी चाहिए। लंबे समय से किसान गुहार लगा रहे हैं कि हमें MSP मिलनी चाहिए, हमें साधन मिलने चाहिए जिससे हम ना ये प्रदूषण को रोक पाएँ। एक बार फिर किसान कह रहे हैं 6 तारीख से दिल्ली आएंगे। आपको लगता है कि अब तो तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, किसानों का मसला हल होना चाहिए? क्योंकि किसान कोई और इसीलिए तो आते हैं कि हमारी समस्या सुनी जाए। हम दिल्ली में बैठकर ही जब नज़दीक से होकर हाक लगाएं इस सरकार के कानों पर पैदे सुननी चाहिए। इतना हंगामे हो चुके हैं, इतने जो हम पंजाब में आते रास्ते बंद, पर सरकार को इसका हल निकालना चाहिए। MSP जिम्मेदार को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन पर कर्जा बढ़ रहा है और उनके पास संसाधन भी उतने नहीं हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आखिरी सवाल, शीतकालीन सत्र है, इस सत्र में आप इन मुद्दों को उठाएंगे, क्या रहेगा? हम जितने भी हैं एनवायरनमेंट के मुद्दे तो हमारे मुख्य होते हैं, हम उठाते हैं किसानों का मुद्दा, और बाहर में जो प्रवास हो रहा है उनका मुद्दा,
और जो हमारे बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर वर्ग के रोग बढ़ रहे हैं, उन पर हम जरूर अपना 0 आवर भी लगाएंगे, स्पेशल मेंशन लगाएंगे। संत सीचेवाल साहब साफ तौर से दिल्ली के पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर लगातार गंभीर रहते हैं और एक बार फिर ये सारे मुद्दे वो संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।